We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लग गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। और मेरे साथ आज स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लग गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं। हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान होता है। आपके जीवन में किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी की परेशानी हो, शादी की समस्या हो, रोजगार हो या फिर रिश्ते हो, आपके हर सवाल का उत्तर लग गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल हमें भेज रहे हैं और लग गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी दे रहे हैं। गुरुजी, प्रश्न और उत्तर का सिलसिला मैं शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आज का जो सवाल है, एक जनरल सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम सभी जूते चप्पल पहनते हैं और जब भी घर हम पहुंचते हैं तो एक निश्चित जगह हमारे घर में होती है जहाँ पे हम जूते चप्पल अपने उतारते हैं। अक्सर घरों में शू रैक्स होता है जहाँ पर पूरे परिवार के जूते रखे जाते हैं और इसे लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं भी हैं कि घर में जूते किस जगह पर रखने चाहिए, कहाँ जूते रखने शुभ होता है, अशुभ होता है, कहाँ पर जूते चप्पल रखने से नेगेटिव एनर्जी घर में आने का खतरा रहता है। तो गुरुजी, इसको लेकर कई सवाल होते हैं। जी रंजना, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। इसका जवाब हर परिवार को और हर व्यक्ति को गौर से देखना चाहिए। यह बातें तो है बहुत छोटी नज़र आती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा पड़ता है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है जूते चप्पल को या फिर सुरैक को कहाँ रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सही दिशा क्या है, दक्षिण या पश्चिम, किस दिशा में सुरैक रखना शुभ माना जाता है और कहाँ नहीं रखना चाहिए, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। घर की उत्तर पूर्वी दिशा में कभी भी सुरैक न रखें, क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का स्थान है, इसलिए वहाँ नहीं रखना चाहिए। अपने जूते चप्पलों या जो सुरैक को कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए, इससे अनिष्ट की आशंका रहती है। घर के सदस्यों के बीच वाद विवाद हो सकता है, घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए अगर आपके घर में तिजोरी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, न ले जाना चाहिए, क्योंकि तिजोरी में माता देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा मंदिर या पूजा घर होता है तो अपने जूते चप्पल को वहाँ नहीं रखना चाहिए, वहाँ से दूर रखना चाहिए। इसी तरह से जो आपका रसोई घर होता है वहाँ भी नहीं ले जाना चाहिए, और फिर जो बेडरूम है वहाँ भी जूते चप्पल ले जाने से बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में अशांति होती है, गरीबी दस्तक दे सकती है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक बात और, जूते चप्पलों को कभी भी अगर आप उल्टा देखते हैं तो उल्टा नहीं रखना, उसको तुरंत सीधा कर दीजिए। इसका संबंध बहुत अच्छा होता है। अगर आप उल्टा रखते हैं तो घर में वाद विवाद होगा, दिक्कतें आएंगी, नकारात्मक ऊर्जा आएगा, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो गुरुजी, जो आपने ज्ञान दिया मैंने तो उसे पर्सनली गांठ बांध दिया और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी नोट कर लिया होगा। मेरी एक और छोटी सी जिज्ञासा है इसी सवाल से जुड़े हुए, वो अंत में हम लेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारे दर्शक हमें जो सवाल भेज रहे हैं वो अपने सवालों के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो हमें उत्तर प्रदेश के बरेली से स्वाति गुप्ता जी ने भेजा है। जी गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मेरी जन्म तिथि 12/1/1997 है। जन्म का समय 12:10 प्रातः और जन्म स्थान बरेली है। और सर, मेरा सवाल यह है कि मेरी शादी कब होगी और करियर कैसा रहेगा। तो स्वाति, आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और लग्न से छठे भाव में कन्या राशि का राहु और मंगल है। नवम भाव में धनु राशि का सूर्य बुध शुक्र है। दसम भाव में मकर राशि का बृहस्पति जो नीच का होकर के बैठा है, और कुंभ राशि का चंद्रमा एकादश भाव में, मीन राशि का धनु और केतु द्वादश भाव में विराजमान है। इससे क्या होता है कि आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आपको चिंता बहुत रहती है, तो अपनी चिंता को कम करिए। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो 6 मई 2027 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, करियर के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए उत्तम चल रहा है। अपने समय का सदुपयोग करिए। और आपकी जो शादी का समय चल रहा है वह नवंबर 2025 से लेकर के नवंबर 2026 के मध्य होने की संभावना बन रही है। आपकी जहाँ शादी होगी, लड़का अच्छा होगा, 5 फुट 8 इंच से लेकर 5 फुट 11 इंच का होगा, टेक्निकल फील्ड में काम करने वाला होगा। आपको कोई दिक्कत न हो, इसके लिए संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करिए और रविवार व्रत रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
उम्मीद है कि स्वाति जी ने बहुत ध्यान से अपना सवाल का जो जवाब है वो सुना होगा, जो उपाय आपने बताए हैं वो जरूर अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमें उत्तराखंड के देहरादून से राजकुमार जी ने भेजा है। गुरुजी, मेरा नाम राजकुमार है। मेरे जन्म की तारीख 11 जुलाई 1995 है। मेरे जन्म का समय सुबह के 9 बजे है। मेरा जन्म जो हुआ है वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, और दूसरा सवाल ये भी है कि मेरी व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी। राजकुमार जी, देखिए, आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। दूसरे भाव में कन्या राशि का, और कन्या राशि है का मंगल है, जिससे आप बहुत तीखा बोलते हैं, तो आप तीखा बोलना बंद करिए। तीसरे भाव में तुला राशि का राहु है, जो लोगों को बहुत एनर्जेटिक बनाता है। चौथे भाव में वृश्चिक राशि का गुरु, पंचम भाव में धनु राशि का चंद्रमा है। तो इस तरह के लोग बड़े इमोशनल होते हैं, सेंटिव होते हैं। अष्टम भाव में मीन राशि का शनि, और नवम भाव में मेष राशि का केतु, और एकादश भाव में मिथुन राशि का सूर्य, शुक्र एवं बुध विराजमान है, जो धन धान के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। वर्तमान में आपका समय जो चल रहा है वह 6 मई 2025 से लेकर के 6 मार्च 2026 तक है, जो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा है। यह कालखंड नौकरी के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपका चौतरफा विकास होगा। अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए, और आपके कार्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए आप क्या करिए कि फोकस होइए अपने टास्क पर, और ओम सोम सोमानवे इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें। बिल्कुल, नौकरियों से जुड़ा पंडित जी, जो गुरुजी जो सवाल आ रहे हैं सामने, वो सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं। और इसी सिलसिले में हमें अगला सवाल अजय तिवारी जी ने भेजा है, उत्तराखंड के बागेश्वर से। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम अजय तिवारी है। मेरी जन्म की तारीख 12 सितंबर 1999 है। मेरे जन्म का समय सुबह 10:03 का है, और मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सवाल मेरा ये है कि मेरी पत्नी से मेरी अनबन रहती है, और पारिवारिक क्लेश भी रहता है। कृपया आप इसका समाधान बताइए। तो अजय जी, आपका जो जन्म है तुला लग्न में हुआ है, और वृश्चिक राशि का मंगल दूसरे भाव में होता है। एक तो आपकी वाणी बड़ा खराब होगी जब दूसरे भाव में मंगल होता है, तो ऐसे लोग बड़ा कटु भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक तो जो बात आपको अप्रिय लगे वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार न करें। मकर राशि का केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और मेष राशि का शनि गुरु सप्तम भाव में बैठा। तो जब शनि गुरु बैठे तो आपकी पत्नी काफ़ी धैर्यवान है, पेशेंस वाली हैं। आप किसी की पेशेंस की, धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। उसके साथ अपना जो व्यवहार रखिए, कोऑपरेटिंग रखिए, और उनकी ध्यान रखिए, कंसर्न अच्छा रखिए। और कर्क राशि का राहु और शुक्र 10वें भाव में, जो आपकी धन की स्थिति को अच्छा करेगा। एकादश भाव में सूर्य और बुध बैठा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति से अच्छी होगी। कन्या राशि का चंद्रमा द्वादश भाव में है। तो आप कई बार क्या होता है कि बहुत नेगेटिव चैनलाइज हो जाते हैं, नकारात्मक दिशा में सोचने लगते हैं। तो इसलिए आप नकारात्मक दिशा में न सोचें। वर्तमान में आपका गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जो पारिवारिक जीवन के लिए अब धीरे धीरे आपको अच्छा दिखने लगेगा, सुधार होगा। मंगल जो द्वितीय भाव में, उसके नाते आप बहुत कटु बोलते हैं, तो कटु भाषा का प्रयोग करने से बचिए। आपका समय ठीक चलेगा, और आप क्या करें कि भगवान विष्णु जी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। और घर में कपूर जरूर जलाइए, जिससे आपके घर में शांति का माहौल हो। और पत्नी के प्रति कंसर्न रखिए, और आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने की जरूरत है। अजय जी, जो कुछ ज्ञान अभी गुरुजी ने दिया है, उम्मीद है कि आपने सब नोट कर लिया होगा, और आपके जीवन में इससे समृद्धि आएगी और सुख शांति होगी। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, अगला सवाल हमें हमारी दर्शक आलिया श्रीवास्तव जी ने भेजा है, पटना बिहार से। सर नमस्ते, मेरा नाम आलिया श्रीवास्तव है। मेरी जन्म तिथि 10/12/1999 है। मेरा जन्म स्थान पटना बिहार है, और मेरा जन्म का समय 8:40 सुबह का समय है। क्या मेरी नौकरी पुलिस में लगेगी? मेरा यही सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी कर ली, अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी है। आलिया, आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है, और लग्न में आपका केतु और मंगल बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि 1, 4, 7, 10 में अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त होता है, और ख़ास तौर से उसको पुलिस या सेना में नौकरी लगती है। वहीं आपका चौथे भाव में गुरु और शनि है। 7वें भाव में कर्क राशि का राहु है। तुला राशि का शुक्र 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो विस्तार कराता है। वृश्चिक राशि का सूर्य और बुध एकादश भाव में बैठा है। धनु राशि का चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है।
तो देखा जाए तो जो ग्रहों की पोजीशन है बहुत अच्छी है। एक तो आपको पुलिस की नौकरी या सेना में जाने का प्रबल योग बन रहा है। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है 1 फरवरी 2025 से लेकर के 1 जुलाई 2026 तक का चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। यह कालखंड आपके लिए नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें अगर आप नौकरी के लिए परीक्षा दे रही हैं, प्रतियोगी परीक्षा का, जिसमें आपका काल आ सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो समय आपका अनुकूल लिए हुए है। आपका एकाग्रता बढ़े, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आलिया जी की इस उपाय के साथ जल्द ही नौकरी लगेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले हमारे दर्शक हैं रमेश चौधरी जी, जिन्होंने बागपत उत्तर प्रदेश से अपना सवाल भेजा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रमेश चौधरी है। मेरी जन्म तिथि 6 अगस्त 2002 है। मेरा जन्म समय शाम के 5 बजे है। मेरा जन्म स्थान बागपत उत्तर प्रदेश है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में होगा और मेरा भाग्य कैसा रहेगा? रमेश जी, जो आपका जन्म है धनु लग्न में हुआ है। धनु लग्न का स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इस तरह के जातक बड़े अच्छे होते हैं, देखने में सुंदर और स्मार्ट होते हैं। आपका वृष राशि का राहु 6ठे भाव में जो शत्रुहंता योग बनाता है। मिथुन राशि का चंद्रमा और शनि 7वें भाव में बैठा हुआ है। कर्क राशि का मंगल और गुरु सूर्य 8वें भाव में बैठा हुआ है। सिंह राशि का बुध 9वें भाव में बैठा, जो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। कन्या राशि का शुक्र नीच का होकर के 10वें भाव में। वृश्चिक राशि का केतु 12वें भाव में विराजमान है। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 9 जून 2026 तक है। यह कालखंड आपके नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा अनुकूलता लिए हुए है। इसमें आपका भाग्योदय होगा और भाग्योदय के लिए जो बेस्ट समय है आपका 27वें वर्ष में होगा और उत्तरोत्तर आप प्रगति करेंगे। आपको क्या करना है कि कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मंगलवार के दिन बंदरों को भुना हुआ चना और गुड़ खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करिए, आपके लिए जो परेशानियां हैं समाप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं गुरुजी। वो अगला सवाल हमें छवि ने भेजा है हापुड़ उत्तर प्रदेश से। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम छवि है। जन्म तिथि 13/5/2000 है। जन्म का समय 6:20 प्रातःकाल है। जन्म स्थान हापुड़ उत्तर प्रदेश है। और मेरा प्रश्न ये है, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा और शादी कब होगी? आपका जो जन्म है वह वृष लग्न में हुआ है और लग्न में वृष राशि का बुध और मंगल बैठा हुआ है। कर्क राशि का राहु 3रे भाव में और सिंह राशि का चंद्रमा 4थे भाव में बैठा हुआ है। मकर राशि का केतु 9वें भाव में एवं मेष राशि का सूर्य, गुरु और शनि आपके 12वें भाव में विराजमान है। वर्तमान में आपका जो समय चल रहा है राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 2026 तक रहेगा। यह कालखंड आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। इसमें आपका विवाह होने की प्रबल संभावना बन रही है और जो आपके पार्टनर होंगे वह टेक्निकल फील्ड का होगा, देखने में गुड लुकिंग और स्मार्ट होगा, मधुरभाषी होगा और स्वभाव का बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों में आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे और शादी के बाद भाग्योदय का योग बन रहा है। चलिए अगले की दर्शक हमारी गरिमा सिंह है, जिन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश से अपना सवाल भेजा है। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी मेरा नाम गरिमा सिंह है। जन्म तिथि 14/8/1996 है। जन्म का समय 10:40 प्रातः है। जन्म स्थान उज्जैन मध्य प्रदेश है। अब मेरा प्रश्न यह है, मेरी संतान कब होगी? गरिमा, आपका जन्म कन्या लग्न का है और लग्न में आपका राहु है। चतुर्थ भाव में धनु राशि का गुरु है। 7वें भाव में मीन राशि का शनि और केतु बैठा हुआ है। 10वें भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा मंगल शुक्र है। एकादश भाव में कर्क राशि का सूर्य है। द्वादश भाव में सिंह राशि का बुध विराजमान है। तो वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, बुध गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। 5 नवंबर 2025 से लेकर के नवंबर 2026 तक का जो कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका प्रश्न है कि संतान प्राप्ति का योग है कि नहीं, तो आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति का बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। कभी आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है और आपको कंसीव होने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि रविवार का व्रत रहना है और सूर्य की आराधना करना है, मंत्र पढ़ना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। और आपको क्या करना है कि लाल रंग का वस्त्र धारण करिए और सूर्यास्त के पहले भोजन करिए, सूर्य के मंत्रों का जप करिए और इस दिन नमक अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये उपाय उन्होंने ध्यान से सुने होंगे। गुरुजी, अभी आपने गुरु की महादशा का जिक्र किया, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अंतर आता है एक आम व्यक्ति की जिंदगी में? जी देखिए रंजना, जो गुरु की महादशा होती है
गुरु की महादशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु से देखा जाता है व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, व्यक्ति का करियर, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है और उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर 1, 5, 9 पर होती है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इससे व्यक्ति का जीवन शानदार होता है। और अगर कई बार पापाग्रह देखता है या नेगेटिव ग्रह की दशा भी चलती है तो बृहस्पति की दृष्टि से वो शुभ हो जाता है। तो इसलिए बृहस्पति की दशा दृष्टि बड़ी शुभ मानी जाती है, उसकी दृष्टि अमृत जिससे मानी जाती है। जी चलिए गुरु जी आगे बढ़ेंगे। गौरव नेगी जी ने अपना अगला सवाल हमें बागेश्वर उत्तराखंड से भेजा है। जी गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम गौरव नेगी है। 15 जून 2001 को मेरा जन्म हुआ है। मैं बागेश्वर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरे जन्म का समय रात के 9 बजे का है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी और इसे अच्छा करने के लिए मैं और क्या करूं? देखिए गौरव जी, आपका जो जन्म है धनु लग्न का है, आपका लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है और लग्न में केतु बैठा हुआ है। तो आपको इल्यूजन में नहीं रहना, भ्रम में न रहिए। केवल योजनाएं बनाते कार्य नहीं करते, तो कार्य करने की जरूरत है। मीन राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जो मीन राशि पर शनि के 7.5 चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, तेज करके गाड़ी न चलावें और शनि की आराधना करें। मेष राशि का शुक्र पंचम भाव में, वृष राशि का गुरु और शनि छठे भाव में जो शत्रुहंता योग बनाता है। 7वें भाव में मिथुन राशि का सूर्य, बुध, राहु और वृश्चिक राशि का मंगल आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो वर्तमान में जो आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा चल रही है, शुक्र है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और 1 अगस्त 2027 तक चलेगा, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इसमें आपका एक तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, जिंदगी बड़ी अच्छी चलेगी, लग्जरी वाली लाइफ होगी, पत्नी का सुख मिलेगा, व्यापार बहुत अच्छा होगा। और आपको क्या करना है कि आपके धन धान की कमी न हो। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से आपकी माली हालत अच्छी होगी, व्यापार की स्थिति अच्छी होगी और आपका रोग और शत्रु परास्त होंगे। बिल्कुल गुरुजी, आपने सरल शब्दों में दर्शकों के जो जवाब थे उनके हल बताए, उपाय बताए, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उनका मार्गदर्शन भी आपने किया। आपने जो उपाय बताए हैं वो आसान है लेकिन उनका असर जीवन की दिशा पूरी तरीके से बदल सकता है और ये हमारे दर्शकों को शायद पता है और इसीलिए गुरुजी वो अपने सवाल भी भेज रहे हैं। अब जल्दी से, जो शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मेरा एक सवाल बच गया है, उसका जवाब आप दे दीजिए, जिसकी चर्चा हम कार्यक्रम की शुरुआत में कर ही रहे थे गुरुजी। उसी से जुड़ा प्रश्न ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो घर के मेन डोर यानी कि जो दरवाजा अपना होता है घर का, वहीं पर ही अपने जूते उतार देते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। अक्सर मैं भी पर्सनली गुरुजी ऐसा करती हूँ। ऐसे में पूरे परिवार के जूते चप्पल मुख्य दरवाजे पर पड़े रहते हैं। तो क्या हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, क्या ये शुभ है या अशुभ है? जी देखिए रंजना, वास्तुशास्त्र की दृष्टिकोण से जूते चप्पल को हमेशा सूर्य को मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के दृष्टिकोण से, नकारात्मक ऊर्जा के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और घर में कलह होता है। देखते होंगे घरों में विवाद होता है, आपस में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते और ऐसा करने से आपकी घर की जो माता लक्ष्मी हैं वह नाराज हो जाती हैं, अप्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य द्वार पर कभी भी सूरैक नहीं रखना चाहिए और करीब करीब इससे जो दूरी होती है 3 फीट की होनी चाहिए। और अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास सीढ़ी है तो उसके नीचे सूरैक नहीं रखें, नहीं तो वह घर के लिए ठीक नहीं है, उससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ऐसे परिस्थिति में जो ऊर्जा होती है घर की नकारात्मक होती है और घर में कलह विवाद होता रहता है, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, और आज तक जो हम सभी गलतियां कर रहे थे एकदम मुख्य द्वार पर अपने जूते खोलकर, वो आपने सुधार दी। तो ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि जो दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं और जो छोटी छोटी गलतियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है, उसका हल गुरुजी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुरुजी आज के एपिसोड में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी लग गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना नाम भेजना है, जन्मतिथि जन्म स्थान के साथ भेजना है अपना सवाल, ऑडियो क्लिप बनाइए और हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 9355010002। इस पर आप अपने ऑडियो क्लिप को व्हाट्सएप करें और गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।